Dear students, good afternoon to you all. Today I am going to tell you about your very most important concept of the integrated rate equation and which one is the first order reaction. After zero order reaction, the another one which one is very most important not only for the board exam classes as well as for the competition exam. So let us move towards the concept which one is first order reaction. तो ध्यान देंगे this one first order reaction. मुझे ध्यान से सुनेंगे कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे बोलते हैं. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसे बोला जाता है जिस रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट हो, एक हो, वन हो, उसे फर्स्ट ऑर्डर बोला जाता है. तो ध्यान देंगे, जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं लाइक वी हैव ए और ए का कन्वर्जन जो है वो बी में हो रहा है. इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट निकालूं तो रेट बराबर मैं लिखूंगा के हो गया और यहां लिखूंगा ए हो गया. इसकी पावर कितनी होगी? वन होगी. अगर इसकी पावर वन है दैट्स वाई ये अपने आप में फर्स्ट ऑर्डर का है. इसे चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिख सकता हूं. गॉट द कंसेप्ट? एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि भाई जब भी हमारे पास रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है या रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में व्हेन द टी इक्वल टू जीरो, एक बार नहीं कई बार बता दिया. तो जो हमारे पास रिएक्टेंट ए है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट की है तो प्रोडक्ट हमारा कितना है? जीरो है. जब टाइम टी से लेकर के टी तक, जीरो से लेकर के टी तक पहुंचता है तो तब हमारे पास जो ए है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है टी टाइम पे उसे बोला जाता है ए नॉट माइनस एक्स. ध्यान से सुनेंगे और आपको याद होना चाहिए ए नॉट माइनस एक्स को मैंने आपको बताया था वी कैन राइट ए टी भी इसे लिखा जा सकता है. क्या लिख दिया हमने? इसे ए टी लिखा. यहाँ स्टोइकियोमेट्री 1:1 के रेशियो में है इसलिए जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट को हमने कितना लिख दिया? एक्स लिख दिया. बहुत क्लियर है? ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा. ये एक बार नहीं, ये मैंने कई बार आपको बता दिया. सो लेट अस मूव. इफ यू वांट टू कैलकुलेट, अगर आप चाहते हैं कि हम इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करें, सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? बोलो. रेट बराबर क्या लिखेंगे? रेट बराबर लिखेंगे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे माइनस हो गया डी ए हो गया बाय लिख देंगे डी टी बराबर. अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी इसलिए प्लस का साइन होगा डी बी बाई क्या लिख दिया हमने? डी टी. अगर आपको याद होगा, अगर मैं इसे थोड़ा और आगे प्रोसीड करूं और यहां से बोलूं कि भाई ऐसा है, आप ऐसा करो डी एक्स बाई डी टी निकालो इस रिएक्शन के लिए, चाहे स्टोइकियोमेट्री यहाँ 1 हो चाहे स्टोइकियोमेट्री यहाँ 2, 3, 4, 5 कुछ भी स्टोइकियोमेट्री आ जाए, लेकिन हमेशा इसे हम डी एक्स बाई डी टी ही निकालेंगे. इतना ही आंसर आता है. अगर आप स्टोइकियोमेट्री को चेंज भी कर दो तो उस कंडीशन में जैसे यहाँ स्टोइकियोमेट्री 1 है तो ए नॉट माइनस 1 एक्स किया हमने. अगर यहाँ 2 होता तो तब कितना हो जाता? ए नॉट माइनस कितना आ जाता? 2x आता और बाद में 2 से 2 कैंसिल हो जाता. ये तो मैंने सिखा रखा आपको. तब भी हमारे पास dx बाई डी टी ही आता और dx बाई डी टी आएगा और r बराबर अब क्या आएगा? k आएगा. r बराबर k आया और k के साथ में क्या आया हमारे पास? a. और जो a की कंसंट्रेशन है t टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितनी आई? a नॉट माइनस एक्स. दैट्स वाई यहाँ कितना लिख देंगे? a नॉट माइनस एक्स. गॉट द कंसेप्ट? यहां से हमने क्या निकाला? रेट बराबर dx बाई डी टी इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स. या ध्यान देंगे बेटा dx बाई डी टी इक्वल टू के हो गया ए नॉट माइनस एक्स. ऐसे हमने लिख दिया. अब क्या करेंगे? जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ ले आओ. तो क्या करेंगे भाई? देखो बेटा dx बाई ए नॉट माइनस एक्स ये यहां ले आए, इसे dt को वहां ले जाओ, k इंटू डी टी बन गया. दिस इक्वेशन नंबर, इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मानता हूं. दिस वन फर्स्ट, नाउ द सेकंड वन. नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड का इंटीग्रेशन लेना है.
now taking integration of equation सेकंड। अगर आप सेकंड इक्वेशन का इंटीग्रेशन लेते हैं जहां लिमिट हमारे पास 0 से लेकर के x तक जाती है, क्योंकि t टाइम की हम बात कर रहे हैं, दैट्स वाई यहां आएगा dx बाई a नॉट माइनस एक्स बन गया और इसे इंटीग्रेशन 0 से x के ले लिया। यहां हमारे पास k इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन 0 टाइम की बात कर रहे हैं, 0 से t तक पहुंचा। अब हमारे पास dx बाई ए नॉट माइनस एक्स है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, ध्यान रखेंगे आप, तो क्या बनेगा, इसे आगे लिखूंगा मैं, दिस वन इज, यहां आया हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग आ गया और इसे लिखेंगे ए नॉट माइनस एक्स। इतना बच्चों आपको याद रखना है, ध्यान रखेंगे आप, इतना सभी बच्चों को याद रखना है कि अगर आप dx बाई ए नॉट माइनस एक्स का इंटीग्रेशन लेते हैं, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री के अंदर इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, केवल इतना आप याद रखो कि अगर dx बाई ए नॉट माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आपने लिया, यहाँ नेगेटिव साइन था इसलिए यहाँ नेगेटिव आ गया, यह आया नेचुरल लॉग, ये सिंपल लॉग नहीं है, दिस वन ln नेचुरल लॉग बराबर क्या हुआ, माइनस नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में लिया, लिमिट क्या थी 0 से लेकर के, और ये x बना। इधर क्या लिखेंगे आप, ये हमारे पास कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट बाहर आ गया, ये लिखा आपने k हो गया, यहां आएगा t हो गया, लिमिट 0 से लेकर के t तक की थी। अगेन अब इसको चेंज करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अगर आप इसे अपर माइनस लोअर करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व करके जो बनेगा माइनस नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस एक्स, ये बन गया। और इसके बाद यहाँ ये हमारे पास अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, दैट्स वाई जब आप इस वाली वैल्यू में यहाँ पे x रखते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास ये बन गई। अगर x की जगह पे 0 रखेंगे तो तब हमारे पास नेचुरल लॉग ए नॉट आएगा, लेकिन माइनस था और यहाँ भी माइनस आ गया इसलिए ये कितना बनेगा, प्लस का बनेगा। दैट्स वाई क्या लिखा हमने इसे, नेचुरल लॉग, और यहाँ लिख दिया हमने ए नॉट, जो बराबर यहाँ अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये बराबर क्या बनेगा, के टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको जितनी इक्वेशंस में यहाँ डिराइव करके दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक इक्वेशंस आपको याद रखनी है। तो अब हमारे पास ये वाले इक्वेशन बन गई, बहुत क्लियर है। इस इक्वेशन को मैं चेंज करके आपको ड्रॉ करके देता हूँ। क्या करूँगा मैं, इसे अगर आगे ले लूँ तो यहाँ लिख दिया नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस एक्स, ऐसे लिख दूंगा, बराबर क्या लिख दिया बेटा हमने, इसे लिख दिया हमने के टी। दिस वन, इसे हम और भी चेंज कर सकते हैं, आपको याद होना चाहिए नेचुरल लॉग m बाई n बराबर नेचुरल लॉग m माइनस नेचुरल लॉग n, ये ऐसे भी बनेगा, मतलब ये नेचुरल लॉग m माइनस नेचुरल लॉग n है, इसलिए इसे अगर मैं चेंज करूं तो नेचुरल लॉग ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स बनेगा, जो बराबर क्या बन गया बेटा, के टी बन गया। बहुत क्लियर है। दिस वन, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं, यह हमने इक्वेशन नंबर 4 मान ली। यहां जितनी इक्वेशंस बन रही हैं इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत क्लियर है। चाहो तो हम यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 4 इसे मान लेते हैं, चलो ये 4th बना, इसे 5th मान लेते हैं। अब हम ऐसा करेंगे, आगे रिलेशन को प्रोसीड करते हैं। जो इक्वेशन नंबर 5th है इसको आगे प्रोसीड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां दोनों तरफ हम इसका एंटी लॉग लेते हैं। तो मैं लिखूंगा नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑफ इक्वेशन 5th, इस 5th वाली इक्वेशन का अगर मैं एंटी लॉग ले लूं तो एंटी लॉग लेते हुए क्या लिखा जाएगा, इसे ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स बराबर ये एक्सपोनेंशियल टर्म में चला जाएगा, दैट्स वाई इसे लिखा जाएगा e की पावर के टी। एंड अगेन दिस वन इक्वेशन नंबर 6 एंड द इक्वेशन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आया बेटा समझ में,
या इसे मैं थोड़ा और ज़्यादा फॉर्मुलेट करूं तो अगर मैं यहाँ से ए नॉट माइनस एक्स निकाल दूं तो ए नॉट माइनस एक्स, इसको हमने उल्टा कर दिया है, तो ए नॉट माइनस एक्स ऊपर चला गया, यहाँ से ए नॉट नीचे आ गया, मतलब ये नीचे चला जाएगा। दैट्स वाई ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, ए नॉट आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास जो ई था ये ऊपर ले आए हम एक्सपोनेंशियल टर्म, और जो पावर थी जो नीचे थी ऊपर जाकर के किस में आ गई, नेगेटिव साइन के साथ में आ गई। दिस वन अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी इक्वेशंस यहाँ बनाई जा रही हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। हर एक कंसेप्ट में आपको इक्वेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमारे पास इस वाली वैल्यू को मैंने लिखा था दिस वन 80, तो मैं क्या लिखूंगा 80 बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो ध्यान देंगे ये इक्वेशन हमारे पास दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे हमने फॉर्मुलेट करके ऐसे भी बना दिया। इतना आपको सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। बहुत क्लियर है। अब जो इक्वेशन नंबर 7th है, इसे 7th को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। यहां से इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर आप एक्स निकालना चाहते हैं, यहां पे क्या लिखा है ए नॉट माइनस एक्स लिखा है। अगर आप यहां से ए नॉट माइनस एक्स तो आपने निकाल दिया, लेकिन अगर आप एक्स निकालना चाहते हैं तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से इस वाली वैल्यू को यहां ले आओ और यहां से जो माइनस एक्स था उसको उधर ले जाओ। तो क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, या ए नॉट माइनस ए नॉट ई की पावर माइनस के टी बराबर, ये x इधर चला गया, ये पॉजिटिव का हो गया, यहाँ ए नॉट को हमने कॉमन ले लिया, ये बनेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस का के टी बनेगा, और ये बराबर जो बना दिस वन x। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल दी। दिस वन अगेन इक्वेशन नंबर ये 7th हो गया, यहाँ से इक्वेशन नंबर 8th बना दो। द इक्वेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि x की वैल्यू जो आई वो आया ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस का के टी बन गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 4th है, ध्यान से सुनिए आप, इक्वेशन नंबर 4th में मैं एक चेंज करता हूं। क्या चेंज करना है, देखो आप, इक्वेशन नंबर जो 4th है बेटा, ये है हमारे पास नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस एक्स बराबर बना के टी। नेचुरल लॉग एम माइनस नेचुरल लॉग एन बराबर नेचुरल लॉग एम ओवर एन। ये तो आपको सभी बच्चों को पता है, तो ध्यान देंगे, ये मैंने यहाँ भी लिखा है नेचुरल लॉग एम बाई एन बराबर नेचुरल लॉग एम माइनस नेचुरल लॉग एन। तो यहाँ क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनो, नेचुरल लॉग ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स बराबर क्या लिख दूंगा, के टी लिख दूंगा। या अगर यहां से आप k निकालना चाहते हैं तो ये t नीचे आ जाएगा, तो क्या आप यहां से k निकालना चाहो तो 1 बाई टी, और यहां लिख दूंगा नेचुरल लॉग, और यहां लिख दूंगा a नॉट ओवर a नॉट माइनस एक्स। ये हमारे पास जो बनी दिस वन, अगर यहाँ पे 8th नंबर की इक्वेशन बन गई थी तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर क्या लिख दिया, दिस वन 9th नंबर की इक्वेशन बन गई। एंड अगेन द इक्वेशन ऑल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत क्लियर है। मैं एक चेंज और करता हूं, ध्यान रखेंगे, ये इक्वेशंस जितनी भी बन रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बन रही है। इक्वेशन नंबर 4th में एक चेंज मैं और करता हूं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4th, इक्वेशन नंबर 4th में ऐसा करेंगे कि जो हमारे पास नेचुरल लॉग है उसे नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में चेंज करो, और याद रखेंगे नेचुरल लॉग x बराबर होता है 2.303 लॉग ऑफ x। सभी बच्चों को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको पहले भी बताया गया क्लास के अंदर, और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि नेचुरल लॉग x बराबर 2.303 लॉग ऑफ x। इसलिए हमने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 4th थी जिसे मैंने यहां पे लिख दिया, इसे लिखूंगा 2.303 लॉग ए नॉट माइनस 2.303 लॉग ए नॉट माइनस एक्स हो गया, बराबर बना आपका के टी।
2.303 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करो तो ये आएगा log a नॉट माइनस log a नॉट माइनस x इक्वल टू के टी बाई 2.303। बहुत क्लियर है बेटा। अगेन इसे थोड़ा मैं चेंज कर दूंगा, ये log m माइनस log n आ गया जो बराबर बनेगा log a नॉट बाई a नॉट माइनस x बनेगा जो बराबर बना के टी ओवर 2.303। अब यहाँ से अगर आप रेट कांस्टेंट निकालते हैं के निकालते हैं तो ये t नीचे आएगा, ये 2.303 ऊपर जाएगा। दैट्स वाई अगर आप k को निकालना चाहते हैं तो ये t नीचे आ गया 2.303 बाई बनेगा t बनेगा, ये log आ गया, यहाँ लिखा a नॉट, यहाँ लिख दिया a नॉट माइनस x लिख दिया। ये आपने फॉर्मुलेट करके जो इक्वेशन नंबर 10th आपने तैयार की, दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको ये बोलूं कि बोर्ड एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर अगर सच में न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं तो इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। इसी वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा और चेंज करके लिखता हूँ, इसे मैं चेंज करके लिख सकता हूँ। कैसे करके, ध्यान से सुनेंगे आप। यहां मैंने क्या किया कि भाई अगर मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट की है, अगर ए नॉट बराबर आपने क्या लिख दिया, आर नॉट लिख दिया, या इसे आप ए नॉट भी लिख सकते हैं। और जो हमारे पास ए नॉट माइनस एक्स है जो बराबर 80 था, इसे चाहो तो आप आर लिख दो या इसे चाहो तो आप ए लिख दो। दैट्स वाई अब अगर आप इसे चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने के बाद क्या इक्वेशन बनेगी, जो इक्वेशन नंबर 10 है उस इक्वेशन नंबर 10 को मैं चेंज करके लिखता हूं। क्या लिखूंगा, ध्यान देंगे यहाँ, के बराबर यहाँ लिख दिया 2.303 ओवर टी लिख दिया, यहाँ आ गया log, अगर ए नॉट की जगह पे आपने आर नॉट ले लिया, दिस वन इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहाँ नीचे फाइनल के लिए आपने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। या इसे आप चेंज करके लिखना चाहते हैं एक ही टर्म में, मतलब कैपिटल एक ही टर्म में लिखना चाहते थे तो क्या लिखेंगे बेटा आप, दिस वन 2.303 बाई टी बन गया, ये log बन गया, यहाँ a लिख दिया आपने, a नॉट लिखा, और यहाँ नीचे क्या लिख दिया आपने, a लिख दिया। गॉट द कंसेप्ट। सभी बच्चों को ये समझ में आ जाना चाहिए। एंड दीज आर वेरी वेरी, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे लिखो आप, इसे लिख दो या इसे लिख दो, लेकिन ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। इन पे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। गॉट द कंसेप्ट। अगर मैं आपको थोड़ा और कंसेप्ट आगे डिराइव करके बताऊं कि भाई ऐसा करो, यहां से अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो, पहले भी मैंने जीरो ऑर्डर में आपको कंसेप्ट दिया था कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे करके फाइंड आउट करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए यहां मैं लिखूंगा दिस वन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे मैंने बोला था कि डीओडी बोलो, जिसे अल्फा से हमने डिनोट किया था। ध्यान से सुनेंगे बेटा, अल्फा इक्वल टू क्या बनेगा, मोल्स डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल्स, और मोल्स डिसोसिएटेड कितना है, x है, और इनिशियल कितना ए नॉट है। दैट्स वाई अगर यहां से अल्फा निकालो तो अल्फा बराबर x की वैल्यू मैंने आपको निकाल के अभी दी थी, x बराबर कितना लिया था, ये x बराबर है भाई, ध्यान देंगे आप, दिस वन। तो अगर x बराबर ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस का के टी है, तो यहां लिखूंगा ए नॉट हो गया, फिर हमने लिखा 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी हो गया, बाई लिख दिया ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया। दैट्स वाई ये बना 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। दैट्स वाई अल्फा बराबर क्या लिखा, 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा आ गया। गॉट द कंसेप्ट। यहां से अल्फा निकालना भी सभी बच्चों को आ गया। अल्फा निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल्स डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल्स, और जो मोल्स डिसोसिएट किए हैं वो हमारे पास क्या आया, x आया, और नीचे क्या बन गया, ए नॉट, और x की जगह पे x की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली थी, दिस वन ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी बराबर x आ गया।
अब यहां से थोड़ा और ज्यादा अगर आगे चलते हैं तो एक टॉपिक और आता है जिसे बोलते हैं कि अगर रेट निकालनी है आपने, तो रेट वर्सेस अगर टाइम की अगर बात करें तो वहां पे अगर आप रेट आपने निकाला था, ध्यान देंगे, अगर आप रेट वर्सेस टाइम की अगर बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में रेट बराबर आपने लिखा था के हो गया, यहां लिख दिया था ए की पावर 1, और जो हमारे पास ये ए था टी टाइम के रिस्पेक्ट में, इसे आपने कैलकुलेट किया था, क्या लिखा था आपने, रेट बराबर के हो गया, और यहां लिख दिया था आपने ए नॉट माइनस एक्स। गॉट द कंसेप्ट? ए नॉट माइनस एक्स आपने यहां निकाल रखा, देखो आप, ए नॉट माइनस एक्स बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, इसलिए रेट बराबर जो बना दिस वन के आ गया, ये आया हमारे पास ए नॉट हो गया, और ये बना ई हो गया, माइनस इसकी पावर कितनी लिख दिया आपने के टी। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई। इसे हमने कौन सा माना, दिस वन इक्वेशन नंबर 11, इसे इक्वेशन नंबर 11 मानो, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लो, दिस वन 12। तो बेटा आज का टॉपिक जो था हमारा वो दिस वन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बनती हैं, जो जो पॉइंट्स बनते थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। कल इन पे बेस्ड जो हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड बनेगा वो वाला टॉपिक आएगा, या लाइफ टाइम वाला जो पीरियड टॉपिक बनेगा वो कल करवाएंगे। आपको इनके जितने फॉर्मूलाज मैंने आपको दिए हैं, जिस बच्चे को फॉर्मूला पता होंगे उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा।